हर घर की कुछ ना कुछ कहानी होती है और आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे ही घर की है जो था पटना में। और वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है एक ऐसी फैमिली का जो वहाँ रहते ही नहीं। ये कहानी है नेहा और उसके पेरेंट्स की, जिनका ट्रांसफ़र पटना के एक घर में हुआ था। नेहा जो कि एक छोटी लड़की थी और अभी स्कूल जाती थी। उसके पेरेंट्स जॉब करते थे और उसके फादर की जॉब ऐसी थी जिसमें उनका ट्रांसफ़र हमेशा ही अलग अलग शहरों में होता रहता था। और पटना में नेहा के पेरेंट्स नए नए शिफ्ट हुए थे। उनको ये घर उनकी कंपनी की तरफ से ऑफ़र किया गया था। नेहा का एडमिशन भी पटना के एक स्कूल में हो गया था, लेकिन स्कूल में अभी तक नेहा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं बने थे, क्योंकि उसे यहाँ आए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ था। नेहा ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और हमेशा चुप रहती थी, इसीलिए उसको फ्रेंड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और बच्चे भी उसके नए होने की वजह से उससे कम बातें करते थे। घर पे भी नेहा अक्सर अकेली रहती थी, क्योंकि दोनों ही उसके फादर और मदर जॉब करने वाले थे और वो हमेशा ही सुबह में चले जाते और रात को लेट वापस आते। नेहा अपने घर में अपने टॉयज़ के साथ ही खेलती रहती, क्योंकि बाहर जाने के लिए भी उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे जिनके साथ वो खेल सके। नेहा की फैमिली को यहाँ शिफ्ट हुए मुश्किल से 1 वीक हुआ होगा। वो लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके थे और अपना सारा सामान भी ला चुके थे, लेकिन नेहा को ये वाला घर कभी पसंद नहीं था। वो हमेशा कहती थी कि मुझे पुराने वाले घर में वापस जाना है, क्योंकि यहाँ उसको हमेशा ही अकेला रहना पड़ता था। पुराने वाले घर में उसके थोड़े फ्रेंड्स थे और जब भी वो इस घर में अकेली होती, उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे उसके आसपास कोई है। उसे कभी कभी ऐसा भी लगता कि जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन नेहा इन बातों को इग्नोर करती थी। और एक अजीब बात थी, कंपनी की तरफ से इस घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाना सख्त मना था। उन लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला था कि ऊपर वाला फ्लोर काफ़ी ज़्यादा टाइम से बंद है, वहाँ मकड़ी के जाले और बहुत सारी धूल है, इसीलिए वहाँ आपको नहीं जाना है। नेहा की फैमिली ने भी इस बात को मान लिया था और नेहा को भी अच्छे से समझा दिया था कि उसे ऊपर नहीं जाना है, उसे सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे रहना है और वहीं अपने टॉयज़ के साथ खेलना है। नेहा हमेशा ही स्कूल से वापस आने के बाद अपना खाना खाती और फिर अपने कुछ टॉयज़ के साथ खेलने के बाद अपना होमवर्क करके सो जाती। लेकिन कभी कभी सोते वक्त नेहा को ऐसा लगता जैसे उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है, और कभी कभी ऐसा भी लगता कि उसके सभी टॉयज़ अपने आप आवाज़ करने लगे हैं, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। नेहा उठकर देखती भी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता, इसीलिए वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसने कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी इन सब बातों के बारे में बताया, लेकिन वो लोग भी नेहा को समझा देते कि ये नया घर है, शायद इसीलिए वो अकेले यहाँ डर जाती है, लेकिन वो इन बातों पे ध्यान न दे। और इसी के साथ नेहा भी इन बातों को भूलकर वापस अपने खेलने में लग जाती। एक दिन नेहा अपने स्कूल से वापस घर आती है और जो भी खाना किचन में होता है वो खाकर खेलने लग जाती है। खेलते खेलते नेहा की बॉल स्टेयर से ऊपर चली जाती है। वो स्टेयर्स उसी ऊपर वाले फ्लोर तक जा रही थी। नेहा उन स्टेयर्स को चढ़कर ऊपर चली जाती है अपनी बॉल ढूंढने के लिए, और वो कॉरिडोर बहुत अंधेरे में था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई आया भी नहीं है। नेहा को वहाँ डर लग रहा था, लेकिन उसको अपनी बॉल ढूंढनी थी, इसीलिए वो कॉरिडोर में आगे बढ़ती गई और अपनी बॉल को ढूंढने लगी। उस कॉरिडोर में थोड़े कमरे थे और सभी के दरवाजे बंद थे, लेकिन जब वो कॉरिडोर के एंड में पहुंची
तो वहाँ एक रूम था जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन था। नेहा ने उसी जगह से अंदर देखा। उसकी बॉल उसी रूम में थी। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा और खोला और रूम के अंदर चली गई। वहाँ से उसने अपनी बॉल ली, लेकिन जिस टाइम वो बॉल को उठा रही थी उसने देखा कि उसके सामने एक मिरर है और उस मिरर में उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, जो एक औरत थी जो मिरर में सीधी देखते हुए हंस रही थी। नेहा ये देखकर बहुत डर गई और उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। जब उसने वापस मिरर में देखा तो मिरर में भी कोई नहीं था। नेहा डर के उस जगह से भागने लगी और कॉरिडोर की सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गई। नीचे आकर नेहा ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और डायरेक्ट अपनी मदर को कॉल किया। उसने कॉल पे सब बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी मदर काम में बहुत बिजी थी। उन्होंने नेहा की बात को सीरियस नहीं लिया और बोल दिया कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और खेलना बंद कर देना चाहिए। नेहा रो रही थी। उसकी मदर ने कहा कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगी। बाद में रोते रोते नेहा उसी बेड पर सो गई। जब शाम हुई और घर की घंटी बजी तो नेहा को पता चला कि उसके मम्मी पापा आ गए और वो भागती हुई दरवाज़ा खोलने गई और उन दोनों को सारी बात बताई, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसका बिलीव नहीं किया और उन्होंने उसको डांटा कि वो ऊपर क्यों गई थी। उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया कि आज के बाद वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर कोई भी ऊपर गया तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने अब से उसे ऊपर जाने को बिल्कुल मना किया। नेहा ने रोते रोते ये बात मान ली और सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था। रात में सब लोग डिनर करके सो गए, लेकिन नेहा को अभी भी डर लग रहा था कि जो भी कुछ उसने देखा क्या वो उसका भ्रम था या फिर ये सच था। नेहा को यही सोचते हुए नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वो सोई, लेकिन आधी रात को जब वो सो रही थी उसे ऐसा लगा जैसे उसके रूम में कुछ आवाज़ हो रही है। वो आवाज़ उसकी बॉल की थी जो उसके रूम में आई थी। नेहा ने उस बॉल को देखा और वो डर गई, क्योंकि वो बॉल वो ऊपर ही भूल आई थी, तो फिर वो रूम में कैसे आई। तभी नेहा की नज़र ऊपर फैन पे पड़ी। फैन पे वही औरत थी जो सीधे नेहा की आंखों में देख रही थी। नेहा ये देखकर बहुत डर गई। वो चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके गले से आवाज़ गायब हो गई हो। वो औरत धीरे धीरे नेहा के पास आ रही थी और वो नेहा के बेड पर आ गई। डर की वजह से नेहा बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब तक सुबह हो गई थी, लेकिन नेहा अब दिखने में बहुत अलग लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे अजीब से काले घेरे हो गए थे और वो सही से बोल नहीं रही थी। उसने सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया और अपने स्कूल चली गई। स्कूल में भी नेहा का बिहेवियर बहुत अजीब रहा था। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी और सिर्फ एक ही जगह घूरे जा रही थी। स्कूल से वापस आकर नेहा अपने घर आई और घर पे उसने कुछ भी खाना नहीं खाया। वो सीधे ऊपर गई उसी रूम में और वहाँ एक चेयर पे जाकर बैठ गई। जब रात हुई और नेहा के पेरेंट्स आए तो उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। तब उन्होंने ऊपर जाकर देखा और देखा कि एक रूम में नेहा अंदर बैठी हुई है और चेयर पे बैठकर उसी बॉल से खेल रही है। नेहा के फादर ने उसे बहुत डांटा कि वो वापस इस रूम में क्यों आई और उसे सीधा लेकर नीचे चले गए, लेकिन नेहा कोई भी बात का आंसर नहीं कर रही थी।
उसके पेरेंट्स को नेहा का ये बिहेवियर बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और बिल्कुल खामोश एक ही जगह बैठी हुई थी। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद वो अकेले रहने से ऐसी हो गई है। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी कंपनी से लीव लेनी चाहिए और उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। उन्होंने छुट्टी लेकर एक पिकनिक का प्लान बनाया। वो लोग नेहा को लेकर पिकनिक पर गए, लेकिन वहाँ भी नेहा सिर्फ शांत थी। वो अपने टॉयज से भी नहीं खेल रही थी और बस एक जगह बैठी हुई थी। पिकनिक पे नेहा ने बोला कि उसे घर जाना है। उसके पेरेंट्स ने भी उसकी बात मानकर घर ले गए। वहाँ पर नेहा ने बोला कि उसे बहुत भूख लगी है। उसकी मदर किचन में जाकर उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाने लगी और उसके फादर अपने कुछ काम में बिजी हो गए। थोड़ी देर बाद खाना बनने के बाद जब नेहा को बुलाया तो वो कहीं नहीं दिखी। उसके पेरेंट्स फिर से उसे ढूंढने लगे और वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। जब ऊपर जाकर देखा तो वो फिर से उसी रूम की चेयर पर बैठी थी और कुछ खा रही थी। उसके पेरेंट्स ने जब आगे जाकर देखा तो नेहा के हाथ में एक चूहा था जिसको वो खा रही थी। वो लोग ये देखकर बहुत डर गए। उसके फेस पर और हाथों पर खून लगा हुआ था और वो खाते हुए हंस रही थी। वो लोग जैसे तैसे नेहा को उस रूम से बाहर लाए और नीचे लेकर आए, लेकिन अब नेहा चिल्लाने लगी कि उसे वापस उसी रूम में जाना है। नेहा के फादर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आके नेहा का चेकअप किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने बोला शायद नेहा की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन नेहा की हालत दिन ब दिन बेकार होती जा रही थी। अब उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था और वो पूरा दिन बहुत चिल्लाती कि उसे वापस ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। जब नेहा के पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये कुछ बीमारी नहीं बल्कि कुछ और है, तब उन्होंने अपने घर पे एक जाने माने बाबा को बुलाया। बाबा ने नेहा को देखा और देखकर बताया कि ये किसी बुरी आत्मा का साया है जो नेहा के अंदर बस चुका है और इसमें नेहा को दूर करना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि उस आत्मा ने अब नेहा की बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। बाबा की ये बात सुनकर नेहा के पेरेंट्स बहुत डर गए और उनसे सल्यूशन पूछने लगे कि अब नेहा की जान कैसे बचेगी। तब बाबा ने पूछा कि वो लोग इस घर में कब से आए और कैसे रह रहे हैं, क्योंकि बाबा को उस घर में रियलाइज़ हुआ कि जो भी परेशानी है वो इस घर से जुड़ी हुई है। नेहा के फादर को उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ये बात उन बाबा को बताई कि नेहा बार बार ऊपर के एक रूम में जाती है और वहीं जाकर उसने वो चूहा भी खाया था। जब वो बाबा उस रूम में गए तो उन्होंने उनको बताया कि जो भी था वो इस रूम से ही जुड़ा हुआ था और अब वो नेहा के अंदर है। नेहा के फादर ने कंपनी ओनर से पूछा कि उन्होंने इस घर को क्यों दिया और ऊपर जाने के लिए मना क्यों किया था। कंपनी ओनर को भी कुछ भी नहीं पता था। उन्हें ये घर बहुत कम रेट में मिला, इसीलिए कंपनी की तरफ से वो घर उन्हें मिला था। नेहा के फादर ने आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन वहीं पास में एक कपल रहते थे जो काफ़ी ओल्ड थे। जब नेहा के फादर ने उनसे पूछा तब उन्होंने बताया कि बहुत टाइम पहले इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक छोटी बच्ची थी जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब थी। अक्सर उसका ट्रीटमेंट चलता रहता था। वो अकेली रहती थी और कभी किसी से बात नहीं करती थी। सब लोग बोलते थे कि वो पागल थी
और वो बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें बहुत मारती। इसीलिए कोई बच्चा उससे फ्रेंडशिप नहीं करता था। हमेशा ही उसके घर में डॉक्टर्स का आना जाना लगा रहता था और अक्सर उसे शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते थे। लेकिन एक दिन ज़्यादा शॉक ट्रीटमेंट देने की वजह से उसके दिमाग में कुछ हो गया और देखते ही देखते उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद में उस घर में ऐसी घटनाएं होने लगी जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं रहता था और उस लड़की के पेरेंट्स ने भी वो घर छोड़ दिया और रेंट पे दे दिया। लेकिन कोई भी उस घर में नहीं टिक पाया और बाद में ये घर बेच दिया गया। जब नेहा के फादर को ये बात पता चली तो उन्होंने जाकर बाबा को सब कुछ बताया। तब बाबा ने उस घर में एक पूजा करने का डिसाइड किया और एक दिन पूजा हुई। नेहा बहुत चिल्ला रही थी। पूजा के टाइम नेहा बहुत चिल्ला रही थी और अब उसकी आवाज़ भी पहली जैसी नहीं रही थी। वो उसी पागल लड़की की आवाज़ थी जो सालों पहले मर चुकी थी। पूजा खत्म होते होते नेहा अचानक बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो अब थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। बाबा ने नेहा के पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि अब उनको इस घर में नहीं रहना चाहिए और नेहा के पेरेंट्स ने भी उस घर को छोड़ दिया और वापस वहीं चले गए जहां वो पहले रहते थे। नेहा अब नॉर्मल तो हो गई थी, लेकिन कभी कभी वो अजीब हरकतें करती थी, जैसे अचानक से रोना शुरू कर देना या फिर वापस से उसी घर में जाने की जिद करना। लेकिन अब नेहा की लाइफ नॉर्मल थी। लेकिन फिर उस घर का क्या हुआ? क्या नेहा की फैमिली के बाद उस घर में कोई और भी रहने आया? क्या उनके साथ भी वही हुआ जो नेहा के साथ हुआ था? अगर आपको जानना है तो कमेंट करके पार्ट 2 लिखें। और अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हॉरर स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।